नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला पॉइंट है जनजातीय लोग कौन थे कि भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। उसके पश्चात गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर माल इकट्ठा किया, परंतु वे पूर्ण रूप से उन्हें अधीन नहीं कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेरों के किलों पर कब्जा कर इस जनजाति को अपने अधीनस्थ कर लिया। अब देखिए मुंडा और संथाल कहाँ पे थे? उड़ीसा और बंगाल में। कोली यानी कि कोली ये गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। ये जनजातियों के नाम हैं, जैसे मुंडा और संथाल कहाँ थे? ये उड़ीसा और बंगाल में पाए जाते थे। कोली ये गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और ये कोली और बैराज जो थे ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में भी रहते थे और जो कोली जनजाति थी वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोरगा, वेतर, मारवर दक्षिण में रहते थे। भीलों की पश्चिम और मध्य भारत में निवास करते थे लोग। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले थे। ये जनजातियों के नाम है क्योंकि हम जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि जो ये जनजातियाँ थीं ये किन क्षेत्रों में निवास करती थीं, ठीक है, उसके बारे में। फिर बात करते हैं खानाबदोश और घुमंतु लोग। पहला पॉइंट है, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे चीज़ों का विनिमय करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। अब हम बात करेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो ये लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जब दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरकारों पर हावी होने लगे थे। गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में थे। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राह शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने इसे खूब लूटा और राज्य का एक भाग स्वयं और एक चंदर शाह को दे दिया, यानी कि दुर्गावती का जो देवर था उसको दे दिया, जिसका नाम था चंदर शाह। अब बात करेंगे जनजाति के और उनके राज्य के बारे में। तो जो भील और कोली जनजाति थी ये महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती थी। फिर है संथाल, तो ये उत्तर पूर्व झारखंड क्षेत्र में बंगाल में पाई जाती थी। नागा नागालैंड में, खासी मेघालय, कोच असम, कोरागा दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में, खोंड जनजाति उड़ीसा में, वादागस मारवाड़ तमिलनाडु में, जाटवास गुजरात में, कोयास छत्तीसगढ़, गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंडा जनजाति झारखंड और बंगाल में, समास, अर्जुन, बलूची, लंगहा, जंजूहा ये सब पाकिस्तान में रहती थी। बड़े अजीब नाम है। फिर है मेल करने के लिए हैं तो गढ़ 84, टांडा, कारवां, श्रमिक, पाइक, कुल, खेल, शिव सिंह, अहोम राज्य और दुर्गावती गढ़कटंगा, ये इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसके बारे में है। तो ये आज का वीडियो इतना ही था। इसमें जो जनजातियां हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि ये जनजातियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती थीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।